नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मित्तल, एलजीआई इंस्टीट्यूट अंबाला। अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को थेरेपेटिक पीके या टेक्टोनिक पीके ऐसी सर्जरी एडवाइस की गई है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, केरेटोप्लास्टी का मतलब होता है कॉर्निया का बदला जाना, नेत्र प्रत्यारोपण, जिसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी। जब किसी पेशेंट में आंख की पुतली में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई पस पड़ जाती है या किसी और कारण की वजह से वो गल जाती है या उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो उसमें पहले दवाइयों से ट्रीटमेंट किया जाता है। कोशिश की जाती है कि दवाइयों से उसे रिवाइव कर लिया जाए, इन्फेक्शन को ठीक कर लिया जाए। कुछ पेशेंट्स में या तो इन्फेक्शन बहुत जिद्दी होता है, बहुत रेजिस्टेंट होता है, या उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं होता, तो ऐसे में दवाइयाँ उस इन्फेक्शन पे काम नहीं कर पाती। उस सिनेरियो में हम उसमें केरेटोप्लास्टी या पुतली का ऑपरेशन करते हैं। उस ऑपरेशन में क्या करते हैं कि वो पुतली का वो भाग जिसमें पस है, जिसमें इन्फेक्शन है, जो गला हुआ है, वो पुतली के भाग को साफ कर दिया जाता है और उसकी जगह नया पुतली का वो भाग सेंटर वाला लगा दिया जाता है। ये सर्जरी आंख को बचाने के लिए, आंख में के अंदर इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए की जाती है। इस सर्जरी का प्राइमरी मोटिव विजन नहीं होता, यानी कि ये सर्जरी नजर के लिए नहीं की जाती। अगर एक बार आंख बच जाए, एक बार आंख की शेप बच जाए, आंख का इन्फेक्शन खत्म हो जाए, तो हम उसे सक्सेसफुल सर्जरी मानते हैं। और आगे चलकर कभी कभी 6 महीने के बाद, कभी कभी साल के बाद, कभी कभी 2 साल के बाद कुछ टेस्ट किए जाते हैं और अगर आंख के पीछे वाले भाग में लाइट हो तो इसको नजर के लिए भी कोई और नई सर्जरी की जा सकती है। तो थेरेपेटिक पीके या टेक्टोनिक पीके में हमारा बेसिक एम होता है किसी भी तरीके से आंख बच जाए। बस आंख अगर बच गई तो फिर आगे चल के सोच लेंगे कि उसमें नज़र के लिए हमने क्या करना है। ये घंटे 1.5 घंटे की सर्जरी होती है और इसको कभी कभी हम लोकल एनेस्थीसिया मतलब इंजेक्शन लगा के सुन करते हैं, कभी कभी जनरल एनेस्थीसिया पूरा बेहोश करके करते हैं। और ऑपरेशन के बाद पहले 3 महीने में 4-5 विजिट करने पड़ते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि इन्फेक्शन दोबारा तो नहीं आ रहा। अगर हमारे पहले 3 हफ्ते अच्छे निकल जाते हैं जिसमें इन्फेक्शन नहीं आता, तो ज़्यादातर लोगों में फिर इन्फेक्शन सदा के लिए ख़त्म हो जाता है। मतलब वो वाला इन्फेक्शन नहीं आता, कोई दूसरा आ जाए तो बात अलग है। और हमारा एम रहता है कि 1 साल में 6-7 विजिट हों पेशेंट की और उसको हम रेगुलर चेकअप करते रहे। रेगुलर चेकअप किस लिए करते हैं? इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा दोबारा, कोई नया इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा, रिजेक्शन तो नहीं हो रहा, टांगा कोई ढीला तो नहीं हो रहा, इन सब के लिए चेकअप किया जाता है। ऑपरेशन के बाद जब सब कुछ सेटल हो जाता है, समझ लीजिए महीने 1.5 महीने में सब सेटल हो जाता है, तो उसके बाद भी अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो जल्दी रिपोर्ट करना होता है। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे रड़क होना, अचानक से लाली बढ़ जाना, नज़र अगर थोड़ा बहुत आया है तो कम हो जाना, धूप से चौंधी आना, ऐसा कुछ भी होने से जल्दी अगर आए तो उसका ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। इसमें ऑपरेशन के बाद भी कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ ये डालने वाली और खाने वाली कभी कभी पहले 3-4 हफ्ते तक खानी पड़ती हैं। जो बाकी दवाइयाँ हैं वो करीबन साल 1.5 साल तक चलती हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में हम कुछ 1 या 2 ड्रॉप लाइफ लॉन्ग भी देते हैं। तो आई होप आपको थेरेपेटिक पीके के बारे में काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी। और अगर इसके बावजूद कोई आपके डाउट्स हैं, कुछ आप क्वेश्चन है समझ नहीं आया है, पूछना चाहते हैं, हमारे काउंसलर से या हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। हमारी कॉर्निया यूनिट की या कॉर्निया टीम की हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी की जाए उसमें सक्सेस जितना बेहतर हो सकता है उतना करें। थैंक यू सो मच।